स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की थी एंड आई होप you all learn those identities. Now we start the questions and try to find out which identity is applicable where. Now question number second, evaluate without multiplying directly. So the question क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट इज हमने इनका दिखाना है प्रोडक्ट. क्वेश्चन इज 103 इंटू 107. अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई स्ट्रेटली कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको उस आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आएंगे. चलो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट व्हाट इज द नियरेस्ट जीरो इन दीज टू. नियरेस्ट जीरो इज 100. वी कैन राइट दिस एज 100 प्लस 3. 107 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 7. बेटा लास्ट ईयर क्लास 8 में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब नाउ ट्राई टू फाइंड आउट विच आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हियर. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम नहीं है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, यूजिंग आइडेंटिटी. विच वन, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. फर्स्ट टर्म सेम है, क्या था वारंटी, याद करो आप, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी. सो दिस इज द आइडेंटिटी. नाउ हियर व्हाट इज x, x इज 100. सो हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b. a क्या है 3, b क्या है 7. So 3 plus 7 into x. What is x? 100 plus a into b. That is 3 into 7. 100 is square is what? 10,000. 3 plus 7 is 10 into 100. 3 into 7 is 21. So 10,000 plus 1,000 plus 21. Now when you add it, what you will get? 1 2 0 1 1. So it means by using the property you can find out the product. अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, you will not get the marks. याद रखना बेटा, यहाँ पर आपको हर जगह कोशिश करनी है ये फाइंड करने की कि आइडेंटिटी कहाँ लग रही है. अब देखो, अब लेट अस डू वन मोर पार्ट. 104 into 96. 104 into 96. अब यहाँ पर बेटा नियरेस्ट 100 कौन है, दोनों में नियरेस्ट जीरो कौन सा है, 100 है. ये 100 से ज़्यादा है, ये 100 से कम है. अब ये देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 100 प्लस 4. ये कितना कम है, 100 माइनस 4. यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है. चाहो तो आप सेम आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट टर्म सेम है बट यहाँ पर सेकंड टर्म भी सेम है. तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली होगी, द थर्ड आइडेंटिटी जो थी आपकी, क्या थी, यूजिंग आइडेंटिटी. व्हाट इज दैट, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b. ठीक है, वो क्या थी उसकी, अगर a प्लस बी डी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो व्हाट इज a, 100. फर्स्ट टर्म इज a 100 स्क्वायर, सेकंड टर्म इज b 4 स्क्वायर. क्या आ गया, 10,000 माइनस 16. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट व्हाट यू विल गेट, 4 8 9 9. So your answer is 9984. Understand, students? Okay. Now do these questions. Okay, I'll give you few questions to solve. Find the product. Find the product of first 102 into 99. याद रखना, यहाँ पर 100 प्लस 2 होगा, यहाँ पर 100 माइनस 1 होगा. मेक श्योर दोनों डिफरेंट है.
सेकंड 98 इंटू 103, यहाँ पर 100 के पास है ये, बट दिस इज व्हाट 100 माइनस 2 100 प्लस 3. Students, try these two using properties. Which identity? Whatever is applicable here. This you have to try yourself. Students, our next question is factorize using appropriate identities. अब हमको इसको factorize करना है. पहले दो क्वेश्चन में हमने इसको प्रोडक्ट किया था, ठीक है. अब factorize 9x square प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. पहले देखिए कि ये आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है, किस आइडेंटिटी से मैच कर रही है. अब देखिए बेटा, हियर ऑल आर प्लस एंड वी हैव स्क्वायर्स, सो दिस कैन बी योर फर्स्ट आइडेंटिटी. अब फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है बेटा हमारी, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैंने क्या कहा था, इसके फैक्टर्स क्या थे हमारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर. पर देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है. ए स्क्वायर मीन्स देखेंगे क्या ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर ऑफ 3x. अब ये किसका स्क्वायर है, नहीं, ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर. ठीक है. अब दिस इज a, दिस इज b, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज व्हाट 3x, b is what y. so अब देखेंगे when you multiply it, क्या ये 6xy आ रहा है 3 to 6 6xy आ गया. it means this is the first identity. what is that, a square plus b square plus 2ab क्या होता है, a plus b का होल स्क्वायर. सो इस तरह से we are able to get the factors of it. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x plus y into 3x plus y. Understand students? So ये बेटा आपने खुद सोचना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है. Let us do one more part. 4y square minus 4y plus 1. अब यहाँ भी देखो स्क्वायर आया है, 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट या सेकेंड में से कोई हो सकती है. बट क्योंकि वी हैव माइनस साइन हियर, सो इट मींस दिस मस्ट बी अवर सेकेंड आइडेंटिटी. वो कौन सी आइडेंटिटी थी, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड. सो a इज y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b. पहले देखेंगे b क्या चीज है. अब बताओ 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, तो मतलब दिस इज a एंड दिस इज b, तो क्या बनेगा माइनस 2 इंटू a इज y, b इज व्हाट 1. सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. कि क्या था इसका फैक्टर्स, वो था a माइनस b का होल स्क्वायर. a मतलब y, b मतलब 1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, that is y minus 1 into y minus 1. Understand students? Okay, so let us start the third part. अब देखो इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरह से है, ये आपको फाइंड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है. अब देखो यहाँ पर 2 ही टर्म्स हैं. अब 2 टर्म्स की कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, यूजिंग आइडेंटिटी विच दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या फैक्टर्स थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर्स हैं, x इज स्क्वायर ऑफ x माइनस व्हाट इज दिस y स्क्वायर बाई 100. ये किसका स्क्वायर होगा, y बाई 10 का होल स्क्वायर. तो बेटा इसमें a क्या हो गया x, b क्या हो गया y बाई 10. सो फैक्टर्स क्या हो गए, a माइनस बी इंटू ए plus b. So this is how you can get the factors of this. Understand students? तो बेटा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको ध्यान से देखना है, और इसके लिए आपको बेटा
आइडेंटिटीज बिल्कुल टिप से होनी चाहिए. सो यू मस्ट लर्न ऑल दोज आइडेंटिटीज. ओके ना. क्वेश्चन नंबर 4th. Expand using identities. Your first part is x plus 2y plus 4z का होल स्क्वायर. अब बेटा look at this. This is you have to expand it. a plus b plus c का होल स्क्वायर. यहाँ पर 3 टर्म का स्क्वायर है. तो when we have 3 terms whole square, so means we have one more identity. What is that? Using identity, which one? a plus b plus c whole square किसके इक्वल होता है? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. अब आप देखेंगे इसमें that what is a? a is x. What is b? b is 2y. What is c? c is 4z. So open it. a square plus b square plus c square, understand, plus 2 into a into b, a into b plus 2 into b into c, b मतलब सेकेंड टर्म, c मतलब थर्ड टर्म, प्लस 2 into a into c, x into 4z. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आपने ये ध्यान रखना है कि टर्म जो है you have to represent those terms with a, b and c and use it in the identity. Open it now. X square plus 4y square plus 16z square plus 2 into 2 4 4xy plus 4 to the 8 to the 16 16yz plus 2 into 4 8 8xz. Understand students? So this is how you can expand this. ध्यान रखना बेटा, इसमें हमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं. एक में आपको students, this is how you can use the identities to expand the things. Now students, do rest of the parts of this question number 4th. ठीक है, कोशिश करो. अगर नहीं आएगा मुझसे पूछिए. Understand students? So start doing your questions.